अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। इस रजीम चेंज ऑपरेशन ने सियासत सहाफत से कचरा साफ कर दिया है। दहाइयों से ये कूड़ा क्रिकेट जमा हो रहा था और अब हर शोबे में नए लीडर जो हैं वो उभर कर सामने आए हैं, क्योंकि किसी भी जमात में गद्दारों को पहचानना सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन खुदा की करनी देखिए कि पीटीआई में वो लोग खुद नंगे हुए और आज ये आलम है कि लोग उनकी शक्ल देखने को तैयार नहीं। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, शायद अल्लाह भी यही चाहता था कि इमरान खान एक सीधा साधा बंदा है, लेकिन उसकी पार्टी में गद्दार मौजूद हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मंजूर कर ली। साइफर केस की दी स्टोरी इंटरसेप्ट जो है उसने इस पूरे सिस्टम को तहस नहस करके रख दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आईएसआई की ये रिपोर्ट जो है वो इंटरसेप्ट के पास कैसे पहुंची। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर नवाज शरीफ प्रोजेक्ट के खिलाफ जो है वो बहुत ज़्यादा अफसरान हैं, जो कि ये समझते हैं कि चौधरी निज़ामुद्दीन के मंसूबों को पाकिस्तान के लिए शदीद खतरा समझते हैं। इसीलिए उनको ये स्टोरी दी गई ताकि अदलिया को कुछ अकल आए और अदलिया को समझ आए कि इमरान खान इसमें कसूरवार नहीं है, इसमें डोनाल्ड लू कसूरवार है, जिसने पाकिस्तान के उस प्राइम मिनिस्टर जिसको पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम ने मुंतखब किया था उसको धमकी दे रहा है। असल में बात उसी दिन ख़त्म हो जानी थी कि क्या आप उस धमकी के साथ हैं जो कि एक गैर मुल्की जिसकी कोई हैसियत ही नहीं, वो पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को धमकी दे रहा है। आप छोड़ दें, उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो नवाज शरीफ होता या इमरान खान होता, कोई भी मुंतखब वज़ीर आज़म होता, इसका मतलब तो ये था कि आप लोग उस गद्दार के साथ मिले हुए हैं। बहरहाल सैकड़ों के हिसाब से जो हैं वो जाली केसेस और भी बना लिए गए हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हमने हर कीमत पर जो है वो इमरान खान को शिकस्त देनी है। जो आपको ये लग रहा है कि इमरान खान जो हैं उनको बहुत जल्दी रिहाई मिल जाएगी, इमरान खान को रिहाई तो मिलेगी, लेकिन इस सिलसिले में बारीक वातर जो है वो डालने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हो रही कि कायम मुकाम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो इतना बड़ा फैसला दे रहे हैं। आप लेकिन आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन से एक नई जो है वो वार्ता डाली जाएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो पहले ही इमरान खान के खिलाफ नया केस बनाकर बैठा है। एस्टेब्लिशमेंट ये जानती है कि इमरान खान को किसी भी कीमत पर हमने नहीं छोड़ना। असल में सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी साख को बचाना चाहती थी। इंटरसेप्ट की रिपोर्ट के बाद ये लोग समझ चुके हैं कि अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है वो इनके खिलाफ हो चुकी है सैकड़ों के हिसाब से, इसीलिए जाली केसेस बनाए गए हैं। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह तबारक ताला आसानियाँ फरमाएगा, आमीन। जब तक पूरी कौम इकट्ठी होकर अपने मुल्क कौम की बेहतरी के लिए बाहर नहीं निकलेगी, ये अदल और इंसाफ का निज़ाम जो है ये इसी तरह निज़ाम को बुरी तरह दबरदूस करता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की ज़मानत मिलने के बाद इमरान खान की रिहाई जो है वो आज शाम 7 बजे मुमकिन हो पाएगी। इमरान खान जो है उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि अगर मुझे यहाँ से रिहाई मिल जाती है तो मैं दरबार पर जाकर अल्लाह ताला के हजूर जो है जो 2 नफल अदा करूँगा। लेकिन वकला इस सिलसिले में ये कहते हैं कि वहाँ पर जाना मुमकिन नहीं, क्योंकि आगे ही ये नया से नया प्लान बनाकर बैठे हैं। अगर उसके लिए रूट लगवाना पड़ेगा, इसीलिए इंतज़ाम करना पड़ेंगे, और ये लोग ये चाहते हैं कि किसी बदनज़मी को जो है वो कार्रवाई में डालकर इमरान खान के खिलाफ एक नया केस जो है उसको बनाया जाए। खबरें ये भी आ रही हैं कि इमरान खान जो है वो शायद लाहौर की बजाय जो है वो बनी गाला में रुकें, क्योंकि इमरान खान के ऊपर और बहुत सारे केसेस हैं। अब आने वाले दिनों में हालात जो हैं वो किस तरफ जाते हैं। फ़ौज ने भी एक हंगामी इजलास जो है वो तलब कर लिया है, क्योंकि मुल्क में हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि परवेज़ लाही और मोहन्नस लाही का क्या बनेगा। परवेज़ लाही और मोहन्नस लाही के NA 69 मंडी बहाउद्दीन से कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा हो चुके हैं, लेकिन ये लोग जो है ये रुकने वाले नहीं हैं। खबर तो अच्छी है, लेकिन दूसरी तरफ कंपनी जो है वो पंजाब के पहले वर्कर कन्वेंशन से बहुत ज़्यादा खौफजदा है। ज़ीनाबाद में कन्वेंशन की जगह पर पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। अभी थोड़ी देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को लेवल प्लेइंग फील्डिंग देने का हुक्म दिया था, इसीलिए ये खौफ के बुत जो हैं ये अब टूट चुके हैं। दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान को नए केस में जो है वो दोबारा से जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन मैं कहती हूँ अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, क्योंकि दुश्मन बहुत ज़्यादा शातिर है।